और चलिए अब रुख करेंगे तीसरी बड़ी और अहम खबर का। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगामी उपचुनाव को लेकर खुद को अलग रखने का, आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगामी उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए खुद को अलग रखने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी का कहना है कि मौजूदा राजनीति और प्रशासनिक माहौल में निष्पक्ष चुनाव की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे हालात में जनता के हित में उनका बहिष्कार जरूरी है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि वो जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब आपको दोनों का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, उनका जवाब दिया है चिराग पासवान ने, और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, दोनों का बयान सुनवाते हैं आपको। आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में कांग्रेस उनको लेकर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो एसआईआर के माध्यम से ही होगा ना। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव को आप लोग बैकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव को आप लोग बैकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। पक्ष एक तरीके से इस पर और अब जिक्र करेंगे कुर्सी की सियासत की चौथी और बड़ी खबर का। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस मुद्दे ने सुरक्षा के सवाल को भी हवा दे दी है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राबड़ी देवी ने दावा किया है कि उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव की हत्या की 4 बार कोशिश भी की जा चुकी है, लेकिन वो किसी तरह बच निकले। राबड़ी देवी ने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से तेजस्वी यादव को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उनके मुताबिक बिहार में विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है ताकि एसआईआर जैसे मुद्दों पर आवाज़ न उठाई जा सके। राबड़ी देवी ने इस बयान पर सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राबड़ी देवी से के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव को किसी तरह का खतरा है तो वो सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाने को तैयार है। विजय सिन्हा ने इस अनावश्यक भय का माहौल बनाने की राजनीति बताया है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के महत्वपूर्ण नेता हैं, अगर उन्हें कोई खतरा है तो वे सुरक्षा एजेंसियों को बताएं, सरकार हर ज़रूरी कदम उठाएगी, लेकिन इस तरह के बयान देकर जनता में डर फैलाने का काम ना करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राबड़ी देवी का ये बयान सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं बल्कि एसआईआर विवाद में जनता की सहानुभूति बटोरने की रणनीति भी हो सकती है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एसआईआर के विरोध में चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी थी, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने उन पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया था। ऐसे में तेजस्वी यादव पर खतरे की बात कहकर राजद ने एक बार फिर इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि क्या सरकार तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाएगी या फिर ये बयान भी सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। कुल मिलाकर एसआईआर विवाद से शुरू हुई बहस अब तेजस्वी यादव की जान को खतरे के दावे तक पहुंच गई है।
इससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी और सियासी घमासान तय माना जा रहा है। अब आपको सुनवाते हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का क्या कुछ कहना है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था बस्ता में। कोशिश हो रहा है, हम जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। देखिए, सुरक्षा बिहार में सरकार की गारंटी है और किन्हीं को लगता है तो वो लिख करके देंगे। इनके तो पहले से ही काफ़ी सुरक्षा है, सारी व्यवस्था है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के फैसिलिटी का भी उपयोग कर रहे हैं और इसके बाद भी डर रहे हैं, तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके लोगों के डर से तो पूरा बिहार डरता है। ये सबको डराते थे, आज खुद भयभीत हैं। कानून का राज है स्थापित, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।